अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठने और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते में पहने। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुकाबला होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहां बैठ जाता था और ये सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती, उनका दर्जा रखता, मैं उन्हें जूते पहनाता। जितने भी बड़े लोग गुजरे ना, मेजॉरिटी का अगर आप देखें तो उनके पीछे उनकी सक्सेस की वजह उनका अदब है। आपने देखा ना इनका मुफ्ती साहब का क्या है कि किस तरह उन्होंने अपने उस्ताद की अदब की। और अफसोस के बाद है आज के दौर में तो अदब खत्म ही हो गया है। यानी आप देखें ना स्टूडेंट कोई गुजर रहा है ना सलाम कर रहा होता है। कितने लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस में बच्चे अजीब व गरीब पे कमेंट कर रहे होते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, कुछ भी क्लिक के चले जाते हैं। यानी बहुत ये एक ऐसी चीज़ है, फिर बच्चे बाद में कंप्लेन करते हैं कि यार हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह अदब भी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। इस करीब 40-50 साल पुराना किस्सा होगा, इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूशन का था। तो उसमें यह था कि एक टीचर जो थे उनके साथ उनके स्टूडेंट भी पढ़ा रहे थे। नहीं ऐसा होता है ना कि टीचर भी पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट भी टीचर बन गया। तो अब टीचर क्लास में बैठे थे और इतने इखलास वाले टीचर थे कि उन्होंने अचानक से सवालात पूछना शुरू किए, यानी सवाल पूछना शुरू किया और खुद ही फंस गए। यानी अपना ही सवाल पूछा और खुद ही अटक गए कि उसका जवाब नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ओपनली क्लास के सामने उठे और बोला मेरे स्टूडेंट बराबर वाले रूम में पढ़ा रहे हैं, और जाके अपने स्टूडेंट से पूछा कि यार यहाँ मैं फंस गया हूँ, इसका जवाब क्या है, आप बता सकते हैं। तो अब स्टूडेंट भी तरबियत याफ्ता होते थे उस दौर के। तो स्टूडेंट ने क्या बोला बताऊं? बोला हजरत जब आप हमें पढ़ाया करते थे उस दौर में आपने हमें यूं पढ़ाया था और फिर आगे जाके जवाब दे दिया। यानी सोचे ना, यानी टीचर की इज्जत कैसी रखी। और आज के दौर में अगर हम कोई टीचर अपने स्टूडेंट से जाके पूछ ले तो वो तो चौड़ा हो जाए। तो यकीन करें जो लोगों ने पास्ट में जितने लोगों ने अदब किया है ना, वो कहते हैं ना बा अदब बा नसीब। तो फिर उनको बड़ों की दुआएं भी ऐसी लगती हैं। इस पर शायर ने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा है, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। थैंक यू।